सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होप सो ऑल आर गुड। मज़े से ज़िंदगी जी रहे हो और सभी को परेशान कर रहे हो, है ना। तो आज फिर हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन। तो स्वागत है आप लोग सभी लोगों का आज के पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, डैट इज़ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के बारे में आज हम सब लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गवर्नर के बारे में आज का सेशन रहेगा बेटा। और आज का सेशन थोड़ा सा लेट है, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट फिर भी हम लोग आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं और कंप्लीट करवा के रहेंगे तुम लोगों का सिलेबस। इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो शुरू करें आज का चैप्टर, गवर्नर और उनकी पावर्स। ठीक है, गवर्नर क्या है और गवर्नर की पावर्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि काफ़ी वो फिर हमारा ट्रैक जो है वो चेंज हो जाएगा। गवर्नर क्या होता है बेटा, हर एक स्टेट में जैसे हम लोग सीएम की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, फिर उसके ऊपर आते हैं गवर्नर। गवर्नर हर एक स्टेट के अलग अलग क्या होता है, गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास पूरी की पूरी स्टेट की पावर दी जाती है। ठीक है, एज लाइक बोल रहा हूँ, ठीक है, एज लाइक जैसे प्रेसिडेंट और आप पीएम बोल रहे हो, उसी तरीके से गवर्नर एंड सीएम, ठीक है, इस तरीके से वो स्टेट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट पूरे के पूरे देश के लिए काम करते हैं और पीएम उनके नीचे क्या करते हैं, यूनियन के संभालते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को संभालते हैं। इसी तरीके से स्टेट को संभालने के लिए गवर्नर और साथ में सीएम को रखा गया है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को संभालते हैं। समझ गया। अब यहाँ पे शुरू करना है बेटा हमें गवर्नर के बारे में। क्या शुरू करना है, गवर्नर के बारे में कि आखिर गवर्नर कौन है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, एंड उसके साथ साथ बेटा कि आखिर गवर्नर के पावर्स क्या क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 153 प्रोवाइड करवाता है डैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। क्या लिख दिया, ध्यान से सुनो। अंडर दिस प्रोविजन एट प्रेजेंट वी हैव कॉमन गवर्नर फॉर स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय। एग्जांपल दी गई यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो पर्सन एक जगह का गवर्नर है उस पर्सन को किसी और जगह का, किसी और स्टेट का गवर्नर बनने से रोका नहीं गया है। ऐसा कुछ भी इस आर्टिकल में नहीं लिखा है। प्रेजेंटली इन्होंने बोला कि हमारे पास कॉमन गवर्नर है स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय के लिए। तो ये गवर्नर के लिए यहाँ पे लिखा गया। अब गवर्नर होता क्यों ना, इट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। बेटा स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, किसी भी स्टेट का सबसे चीफ का मतलब होता है सबसे ऊपर जो इंसान है वो कौन है, गवर्नर है। किसी स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, गवर्नर है बेटा। तो गवर्नर के पास अलग अलग पावर दी गई है एंड गवर्नर इज चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। क्या बोला मैंने, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। क्लियर गाइस, ठीक है। कल हम लोग गए हुए थे पार्टी में, ब्रदर का बर्थडे था ना, इसलिए सचिन भैया, सचिन सर का मत पूछो यार। सचिन सर आएंगे जब आप उनसे पूछना कि उन्होंने क्या करा था, ठीक है। हाँ चलो, पार्टी करेंगे जब तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में पार्टी करेंगे। चलो आ जाओ। अरे गवर्नर पे आओ यार, सारे लोग गवर्नर पे आओ। हाँ, गवर्नर का मतलब क्या होता है, गवर्नर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। क्या बोला मैंने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव है। और किसी भी गवर्नर को, जो भी गवर्नर है उसको प्रिवेंट नहीं किया गया इस आर्टिकल में कि वो पर्सन किसी और स्टेट का गवर्नर ही बन सकता, मतलब सेम पर्सन किसी दूसरी स्टेट का गवर्नर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये गवर्नर के बारे में थोड़ा सा था। अब है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे करना है, कैसे किसी को अपॉइंट करना है, उसके बारे में बताया गया। गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है बेटा, देखो इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो जितना जितना मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ उसी चीज़ को मार्क करते रहना, उतना उतना लिखना ना, क्योंकि अगर मैं सारा करवाऊँ और आप लोग बाद में याद ना रख पाओ तो उसका फ़ायदा क्या। तो जितना जितना मैं करवा रहा हूँ उतना उतना करते रहो, और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो अपना वैसे पढ़ाई रखे, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है वो एटलीस्ट इतना याद करके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब आता बेटा मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। अब किसी गवर्नर को अपॉइंट करना है, किसी भी अपॉइंटमेंट करनी है गवर्नर की, तो गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या करना है बेटा, आपको पता है ज़्यादातर किसी भी बड़े ऑफिसर को या किसी भी बड़े लेवल के मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास थी। आप लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, पिछला लेक्चर देखा है। उस लेक्चर में मैंने बार बार बोला था कि जब
किसी भी जज को अपॉइंट करना होता था, मेजर जज को, तो कौन हमेशा बीच में आता ही आता था? प्रेसिडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही लिखा है कि अपॉइंटमेंट जब गवर्नर की करनी है तब आप किसके थ्रू करोगे? वो प्रेसिडेंट आपकी क्या करके देगा? गवर्नर को अपॉइंट करके देगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करके देगा, ठीक है। एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट। आपको पता है जब भी किसी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट तो क्या देते हैं? वारंट देते हैं, रिटर्न में देते हैं, सील लगी होती है उसके ऊपर और वो उसके हाथों में पहुंचाया होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इस तरीके से अपॉइंट किया, क्या कहते हैं, गवर्नर इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। समझ आ गया? अब जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को तब उनको पीएम, सुनो, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, मतलब 3 लोगों की बात करिए। देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा लेकिन उस प्रेसिडेंट को पीएम, यूनियन फाइनेंस में यूनियन होम मिनिस्टर और साथ में कंसर्न्ड स्टेट का सीएम, ये 3 लोग क्या करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये उनको नेम प्रपोज करके देते हैं कि आखिर इनको अपॉइंट कर लो एज अ गवर्नर। तो मतलब अपॉइंटमेंट करेंगे कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले ये 3 पर्सन क्या करते हैं? उनको रिकमेंडेशन देते हैं। उनको क्या देते हैं? रिकमेंडेशन, उनको प्रपोजल देते हैं कि इस पर्सन का नाम प्रपोज करके हम लोग दे रहे हैं कि इनको यहाँ का क्या बना दो? गवर्नर बना दो। समझ आ गया? तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट करी जाती है। अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट, वेरी गुड, अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अपॉइंटमेंट करते वक्त कौन कौन लोग उनका नाम प्रपोज कर सकते हैं गवर्नर का? तो प्रेसिडेंट को 3 लोग नाम क्या करते हैं? प्रपोज। कौन कौन? पहला बिल्कुल पीएम, दूसरा यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, थर्ड सीएम ऑफ कंसर्न स्टेट, उस स्टेट का सीएम जो है वो भी क्या कर सकते हैं? नाम प्रपोज करके दे सकते हैं कि इनको क्या बना दो? गवर्नर बना दो, ठीक है। चलो, उसके बाद में यहाँ से आप लोग, हाँ, गवर्नर फ्रॉम अदर स्टेट। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि पंजाब, जैसे पंजाब के लिए किसी जो गवर्नर है ज़रूरी नहीं है कि उनका पंजाब का ही होना ज़रूरी है, वो किसी और स्टेट के होंगे तो उस स्टेट के पर्सन को भी पंजाब का जो है वो क्या कहते हैं गवर्नर बनाया जा सकता है। तो यही ये लिखा है, जनरली अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इट इज सीन दैट ही इज़ फ्रॉम द सम अदर स्टेट। तो अदर स्टेट का भी वो हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ बोला गया। उसके बाद में एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर इस कंसर्न स्टेट। तो अभी पढ़ा ना ऊपर कि आखिर जो उस स्टेट का कंसर्न सीएम है वो सीएम भी क्या करते हैं? उनकी एडवाइस करते हैं कि इस पर्सन को क्या बनाया जाए? गवर्नर बनाया जाए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए इन्होंने गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कि आखिर किसी और स्टेट का भी हो सकता है और दूसरे नंबर पे जो सीएम है उस कंसर्न स्टेट का वो क्या कर सकते हैं? रिकमेंडेशन दे सकते हैं। डन गाइस, बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। एक गवर्नर बनने के लिए आप में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मतलब यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। कम से कम 35 ईयर की एज होनी चाहिए, मतलब 35 ईयर से नीचे वाले इंसान गवर्नर के लिए लायबल नहीं है, ठीक है, काबिल नहीं है वो लोग, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट। ना तो आप स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो आपकी विधानसभा आती है, यहाँ विधान परिषद आता है उसमें, या फिर यूनियन पार्लियामेंट में भी, ना तो पार्लियामेंट में ना ही आप विधानसभा में किसी भी तरीके से आप कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं किया होना चाहिए आपने, ठीक है। अगर किया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। तो मतलब आप एक ही जगह पे 2 काम नहीं कर सकते ना, क्या कहते हैं, 2 नावों में पैर नहीं रखना, वही चीज है, ठीक है। तो 2 नावों में पैर नहीं रखना। अगर आपको गवर्नर बनना है तो आपको किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर और साथ में कोई भी यूनियन पार्लियामेंट में किसी भी तरीके से ऑफिस होल्ड नहीं करना है, ठीक है, ना ही वहां के मेंबर बनना है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे लास्ट में वही है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द स्टेट और गवर्नमेंट। तो स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट में भी आपने किसी भी तरीके का ऑफिस भी होल्ड नहीं करना, ना ही आपने उसमें किसी तरीके का मेंबर बन के रहना है। तो बस ये चीजें थी, ये क्वालिफिकेशन है कि गवर्नर में ये चीजें होनी चाहिए। डन गाइस, बाकी को आप एक बार रीड आउट कर लेना। बस जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दी हैं कि आखिर अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन लोग कंसर्न करते हैं, कौन कौन लोग प्रपोज करते हैं नाम को,
उसके बाद में गवर्नर ऑफ द स्टेट, कोई अदर स्टेट का भी हो सकता है। साथ में चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, वो उनकी रिकमेंडेशन देते हैं नाम की, ठीक है, एडवाइस दे सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई गवर्नर की, 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे ना तो आप यूनियन ना ही आप स्टेट जो है, ठीक है, ना तो यूनियन ना तो स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरीके से भी आपने ऑफिस होल्ड करना है, ना ही वहां के मेंबर बनना है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या तो यूनियन ऑफ पार्लियामेंट के। डन बेटा जी, चलें बेटा जी, चलो बेटा जी, चलो। अब आता है मेन क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट होता है। हाँ, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको पूछ लिया उन्होंने फंक्शंस बताओ, तो आप डायरेक्टली फंक्शंस के ऊपर मत आना, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर गवर्नर कौन है, गवर्नर के बारे में बताओ, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसको क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना कि आखिर फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, गवर्नर के कौन कौन से काम हैं, उनकी क्या क्या पावर्स हैं। तो बेटा देखो, पावर्स को किस तरीके से डिवाइड करा गया। पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी पावर? एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। दूसरी पावर है इनकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव। थर्ड पावर है इनकी फाइनेंशियल पावर। चौथी पावर है जुडिशियल पावर, और फिर में लास्ट में है कौन सी आ गई, जुडिशियल पावर, ये तो रिपीट हो गया ना, हाँ, और मिसलेनियस। मतलब 5 तरीके की पावर्स हम लोगों को पढ़नी है बेटा, 5 तरीके की पावर्स पढ़नी है। अब इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ना ही इतना तुम लोग याद कर पाओगे, तो जितने पॉइंट्स मैं तुम्हें टिक करवा रहा हूँ उतने करते रहो। जो ज़्यादा याद कर सकता है वो ज़्यादा कर ले, है ना, वो ज़्यादा याद कर सकता है वो ज़्यादा कर ले। जितने मैं करवा रहा हूँ उतने कम से कम इतने तो करके जाने ही हैं तुम लोगों को, समझ आ गया? वो कह रहा ज़्यादा क्यों करवाने हैं, है ना, तो जितने करवा रहा हूँ फिर उतने कर लो। चलो, सबसे पहले आता है बेटा एग्जीक्यूटिव पावर। सर एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा? जो लॉज बनते हैं, पहले नंबर पे जो लॉज हैं, जितने भी कानून बनते हैं, 3 तरीके की पावर तो मेन है। देखो 3 तरीके की पावर मेन होती है। एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, जो लॉ बनाने की पावर होती है। दूसरी थी एग्जीक्यूटिव पावर, जब लॉ बन जाता उसको एग्जीक्यूट, अच्छे तरीके से वो चल रहा है या नहीं करना, उसको लागू करवाने की पावर, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। और फिर होती है एक जुडिशियल पावर, जो आपकी जुडिशियल सिस्टम के साथ में रिलेटेड होती है, जो कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह के साथ में रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल पावर। तो 3 तरीके की पावर तो कॉमन है। फिर फाइनेंशियल पावर कई बार दी जाती है और कुछ अदर पावर्स भी आपको दी जाती हैं। तो 3 तरीके की पावर तो मेन है। अब देखते हैं इनमें गवर्नर के पास में कौन कौन सी पावर दी गई है। तो एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है गवर्नर को। अब एग्जीक्यूटिव पावर में सर कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं, तो देखो सबसे पहले मैं जो जो बोल रहा हूँ वो मार्क करते रहना, ठीक है। एक तो द बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट के, मतलब स्टेट में, स्टेट मतलब जो आपकी स्टेट, मतलब जो आपकी राज्य है, ठीक है, अपना राज्य है वो। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब स्टेट, तो पंजाब स्टेट का जो गवर्नर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पूरी की पूरी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब स्टेट को कैसे चलाना है, किस तरीके से पूरी स्टेट काम करेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया गया है? गवर्नर को। क्योंकि गवर्नर ही कौन है जो सारे के सारे लॉज बनाएंगे, गवर्नर ही कौन है जो सारे के सारे चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि कई सही तरीके से सारे सिस्टम सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो पहला पॉइंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। क्या बोला मैंने? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है सर। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। सर ही मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड हिज एडवाइस ही मेक अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर। सर ऊपर तो पढ़ा था कि सीएम जो है वो क्या करते हैं, एडवाइस, जब गवर्नर को अपॉइंट करना होता है वो क्या करते हैं, आगे प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी एडवाइस करते हैं। तो अगर सीएम ही नहीं है और गवर्नर है, तो उन्होंने बोला गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, गवर्नर सीएम की अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। एंड उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है बाकी मिनिस्टर्स की, उनके लिए भी एडवाइस कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बेटा? गवर्नर कर सकता है। तो गवर्नर सीएम की अपॉइंटमेंट और उनकी अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? एडवाइस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें ये याद हो गया सर कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट करनी है, और दूसरा यहाँ तो अपॉइंटमेंट करनी है किसकी? सीएम की, एंड बाकी अदर मेंबर की एडवाइस करनी है कि किस तरीके की अपॉइंटमेंट करनी है बाकी अदर मिनिस्टर्स की। तो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी कौन बोलता है? गवर्नर बोलता है। फिर गवर्नर ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द मिनिस्टर्स। बाकी जितने ऑफिसर्स हैं उनकी ओथ और उनकी सीक्रेसी को ध्यान में रखवाते हैं कि बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, आपको पता है ना, जब भी कोई मिनिस्टर बनता है तो वो क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं कि हम अपनी निष्ठा प्रतिष्ठा से काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो ओथ को एडमिनिस्टर करने का काम, और बाकी के सारे मिनिस्टर सीक्रेसी से सारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको भी एडमिनिस्टर करने का सारा काम कौन है? गवर्नर कर रहे हैं। फिर रिकमेंडेशन ऑफ द सीएम, गवर्नर रिमूव द मिनिस्टर फ्रॉम अदर ऑफिस।
किसी को अपॉइंट करने की पावर भी है गवर्नर के पास, किसी को रिमूव करने की पावर भी किसके पास है, गवर्नर के पास है। तो 1 2 3 4 पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए। फिर सीएम से आस्क कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन गवर्नर को चाहिए तो वो किससे मंगवा सकते हैं, सीएम से मंगवा सकते हैं। फिर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने की पावर है। सर एडवोकेट जनरल कौन होता है बेटा, सरकारी वकील, जो कि सरकार के जितने मैटर्स हैं उनको देखता संभालता है, ठीक है। तो सरकार के ऊपर भी केस होते हैं, तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का, ठीक है, उनको कैसे अपॉइंट करना है उनके लिए भी गवर्नर ही क्या करता है, उनकी अपॉइंटमेंट करके देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे किसमें, एग्जीक्यूटिव पावर में। तो पहले कौन सा था, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने की पावर है। दूसरा चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, अपॉइंट करने की और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर और एडवाइस दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे किसी को रिमूव करना है या किसी मिनिस्टर को बाहर निकालना है तब कर सकते हैं। फोर्थ सीएम से मंगवाना है, क्या मंगवाना है, कोई भी तरीके के डॉक्यूमेंट मंगवाने या कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन मंगवानी है तो वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला था, हाँ, किसी एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना है तो उनको भी अपॉइंट करने की पावर किसके पास में है, किसके पास में है, गवर्नर के पास में। तो ये सारी पावर्स थी, ठीक है, किनकी, गवर्नर की। अब आ जाओ बेटा लेजिस्लेटिव पावर। सर लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब होता है बेटा, लॉ बनाने की पावर, कानून बनाने की पावर, नए नए लॉज बनते हैं ना, उनको बनाने की पावर भी किनके पास में है, गवर्नर के पास में। अब देखो कौन कौन सी पावर्स हैं। पहला, समन एंड प्रोपोगेट द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। स्टेट लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा, ठीक है ना। अगर वो 6 महीने से ज्यादा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, that there is not a gap more than 6 months between the two sessions। मतलब जब वो विधानसभा बैठती है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 सेशंस होते हैं, ठीक है, सेशंस होते हैं, तो उन्होंने बोला 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बार उनको बैठना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है, सारा का सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा होगा और वो दोनों के दोनों सेशंस को कंडक्ट नहीं कर पाई, मतलब 2 सेशन के बीच में 6 महीने का से ज्यादा का गैप हो चुका है, एक मीटिंग हुई थी उसके बाद में 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक फिर से सेशन कंडक्ट नहीं करवाया गया, तो गवर्नर सम्मन कर सकता है कि आओ और बैठो और इसके बारे में चर्चा करो, ठीक है। तो गवर्नर कैन कन्वे अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो लॉ बनाने वाले बंदे हैं उनको बुलाने का, उनको क्या कहते हैं, सम्मन कर, सम्मन का मतलब होता है किसी को बुलाना, उनको बुलाने की पावर किनके पास है, गवर्नर के पास है। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया और सेशन कंडक्ट नहीं हुआ तो उनको अपॉइंट, उनको सम्मन करने की पावर किसको देगी है, गवर्नर को देगी। डन गाइस, एक तो ये पॉइंट करना है। दूसरा, हाँ, वो एड्रेस कर सकते हैं बाकी के मेंबर को, ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग आए हैं उनको बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहो इन द हाउस। इन द हाउस मतलब वो भी जहाँ पे वो मीटिंग कंडक्ट हो रही है, जो सेशन कंडक्ट हो रहा है, उस सेशन को जहाँ कंडक्ट हो रहा है उस हाउस में रहने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जितनी देर तक मीटिंग चल रही है या जितनी देर तक वो सेशन कंडक्ट हो रहा है उतनी देर तक आपको उस हाउस में प्रेजेंट रहना है और उसको छोड़कर नहीं जाना है। फिर आता है सेंड मैसेजेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन टू बाउंड द कंसीडर दैम, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस आप कन्वे कर सकते हो, गवर्नर कुछ मैसेजेस स्टेट लेजिस्लेचर को, जो आपकी वहां पे बैठे हैं सारे के सारे लॉ बनाने वाले, गवर्नर उनको बोल सकता है कि जो मैटर पे तुम लोग लॉ बना रहे हो, इस लॉ को बनाने के लिए जो मैंने रिकमेंडेशन दी है वो रिकमेंडेशन को उस लॉ बनाने में यूज करा जाए, और उन बाउंड है, बाउंड का मतलब है मैंडेटरी है उन लोगों के लिए कि उस चीज को फॉलो करना। मतलब अगर गवर्नर चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। तो स्टेट लेजिस्लेचर बैठी है तो गवर्नर ने अपना मैसेज भेजा और बोला कि इस चीज को भी इस लॉ बनाने में कंसीडर करो, मतलब इस चीज को भी उस मैटर में डालो। तो उन वो बाउंड है, बाउंड का मतलब वो जिम्मेवार है कि उनको वो चीज उस मैटर में डालनी ही पड़े। समझ आ गया। उसके बाद में गवर्नर के पास में बेटा वीटो पावर है। क्या पावर है, वीटो पावर। सर वीटो पावर क्या होती है, किसी भी ऑफिशियल काम को रोकने की पावर। आप घर से बाहर जा रहे थे, मम्मी ने आवाज दे दी रुक जा वहीं पे, तो मम्मी के पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है। कोई भी तरीके की क्या करने की, ऑफिशियल एक्शन को रोकने की पावर किनके पास में है, गवर्नर के पास में पावर होती है। समझ आ गया, बस ये भी याद कर लोगे बहुत है। हाँ ये है, अगर स्पीकर, याद है स्पीकर होते हैं, जब सेशन चल रहा होता है तो एक स्पीकर सर या मैडम हो सकते हैं जिनको आप अपनी बात बताते हो और वो सुनते हैं सारी की सारी, ठीक है ना, और बाकी उनके थ्रू ही सारी की सारी मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाता है, सेशन को कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब अगर स्पीकर वहां पर नहीं है या वैकेंट है, वैकेंट का मतलब है कि वो नहीं आए या फिर डेथ के कारण या किसी और रीजन के कारण उनकी कुर्सी खाली है, वो वैकेंट है, वैकेंसी है वहां पे, तो गवर्नर
कह सकते हैं ही कैन आस्क एनी मेंबर ऑफ द हाउस, जो वहां पे बैठे हैं उनमें से किसी को भी वो उठाकर उस स्पीकर की जगह पे बिठाकर उस मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हो। मतलब अगर स्पीकर नहीं है तो बोल सकता है कि आप जाके स्पीकर साहब की जगह फिर बैठो और मीटिंग कंडक्ट करवाओ, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट मंगवा सकता है वो बाकी सारी एजेंसी से जो भी गवर्नमेंट के काम करते हैं उन सभी एजेंसी से रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट कि अपना पूरा का पूरा कट्ठा चिट्ठा लाओ, पूरे साल तुम लोगों ने क्या करा उसके बारे में पूछने की पावर भी किनके पास में है, गवर्नर के पास में है। तो ये पावर्स भी अगर तुम लोग याद करोगे तब भी बहुत है, समझ आ गया। तो ये थी कौन सी, लेजिस्लेटिव पावर। पहली कौन सी पढ़ी है, एग्जीक्यूटिव पावर, फिर कौन सी पढ़ी है बेटा, लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी है। अब छोटी छोटी पावर बचेंगी, सुनो। अब कौन सी पावर है, फाइनेंशियल पावर। सर पैसे के रिलेटेड पावर भी क्या गवर्नर के पास में है, बिल्कुल बेटा। सुनो, अगर कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, मनी बिल मतलब पैसे के साथ में रिलेटेड बिल पास होता है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं बिल पास होगा, ऑर्डिनेंस पास होता है, तो बिल पास करना है और वो मनी बिल है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है स्टेट लेजिस्लेशन में, तो विदाउट आप गवर्नर की अप्रूवल से उसको स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं डाल सकते। मतलब आपको अगर बिल पास करवाना है, कौन सा, मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर की कंसेंट चाहिए। फिर हर फाइनेंशियल ईयर्स को बिगिनिंग होने से पहले, कमेंसमेंट होने से पहले, ही कोज टू बी लेड हिज मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द लेजिस्लेचर, कि पूरे साल की जो भी अगले साल में जो भी कुछ होने वाला उसकी एनुअल स्टेटमेंट बना के पहले दो, बताओ कि इस साल में कहां पे खर्चा होगा। तो एक फाइनेंस बिल बना के आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है साल के स्टार्टिंग में। सोना नहीं, जाग, होश में आ, ठीक है। चलो, तो बिल बनाने से पहले क्या कहते हैं, साल शुरू होने से पहले बिल बनाना है और बिल बना के वहाँ क्या करना है, वहाँ पे प्रेजेंट करना है। और लास्ट में बोला गया कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड का मतलब होता है बेटा, अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई, उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई, जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जो कि हम लोगों ने प्लान करके नहीं रखी हुई है, ठीक है, तो उस कॉन्टीजेंसी के टाइम पे आपने जो फंड क्रिएट करना है उसको कैसे संभालना है, उसमें से कितना पैसा निकालना है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, गवर्नर की है। तो गवर्नर इतने सारे काम करता है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कॉन्टीजेंसी फंड आपने जो क्रिएट कराया है कि आखिर कल को कोई भी तरीके की नुकसान हो गया या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको एडवर्स सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहां से पैसा निकालेंगे, वो कॉन्टीजेंसी फंड कैसे डिस्पोज होगा, ये सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी है, गवर्नर की। तो तीन तरीके की पावर हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज फाइनेंशियल पावर, ठीक है। एक कौन सी पढ़ी है, लेजिस्लेटिव, और एक कौन सी पढ़ी है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पानी ले आओ यार, मेरा भी गला सूख गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर हमने पढ़ ली है। अब जुडिशियल पावर। सर जुडिशियल पावर जैसे मैंने बोला था कि कोर्ट वगैरह की पावर जो, ठीक है, कोर्ट के साथ में रिलेटेड है। तो देखो, किसी भी अपॉइंटमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट के जज को, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज हैं या उनके ऑफिसर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, रिमूवल, ये सारे काम किसके हैं, गवर्नर के हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं वो। प्रेसिडेंट at the time of appointment of the judge of the concerned high court, he consult the president। याद है, प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होता था। जब भी हाई कोर्ट के जज को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट कौन करने जाता है, गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर कंसल्ट करते हैं कि इस पर्सन को बनाना है या फिर नहीं बनाना है। ये पेज रिपीट हो गया, इसको काट दो, ठीक है। तो पहले तो ये है कि किसी भी जज को अपॉइंट करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी जज को अपॉइंट करना, तो कौन अपॉइंट करके देगा, गवर्नर। अपॉइंट करना, रिमूव करना, तो वो सारे काम कौन करके देगा, गवर्नर। उसके बाद में जब आपने हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, तब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को क्या करता है, आगे जाके बताता है और रिकमेंडेशन देता है। एंड गेटिंग पार्डन टू द पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और रेमिटिंग द कम्यूटिंग देयर सेंटेंस। जिंदगी में कभी कोई गलती करी है, कितनी, बहुत। कभी किसी ने पार्डन करा है, सर पार्डन क्या होता है, माफी दी है कभी किसी ने, नहीं लगा। अच्छा, तो यही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर किसी भी पर्सन को लॉ के तहत सेंटेंस करा गया, पकड़ा गया, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से जेल में डाल दिया गया, तो उसको पार्डन करना, उसको माफी देने का, ठीक है, पावर जो है वो किनके पास में है, गवर्नर के पास में, ठीक है। चलो, और लास्ट में मिसलेनियस पावर है। अगर कोई रीजनल कमेटी है, कोई रीजन वाइज कमेटी बनी हुई है, उनके बीच में का डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट भी गवर्नर सोल्व कर सकते हैं। और मिनोरिटी कास्ट के लोग हैं, जो मिनोरिटी सेक्शंस के लोग हैं, उनके लिए भी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई रेगुलेशन बनानी है तो वो भी गवर्नर बना सकते हैं। तो ये 5 तरीके की पावर्स हैं जो एक गवर्नर के पास में होती हैं। कौन कौन सी है, एग्जीक्यूटिव,
लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी, फिर फाइनेंस और फिर मिसलेनियस। तो ये 5 तरीके की पावर है। होप सो कवर हुआ होगा बेटा। आई नो दिस इज लेंथी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको याद भी करनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सिलेक्टिव चीज़ें कराई हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो बढ़िया तरीके से लिखा जाए, ठीक है। तो सुन लोगे तो उससे भी कवर हो जाएगा। डन बेटा। एंड इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर है। सर डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है बेटा? उनकी अपनी मर्जी है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है मेरी मर्जी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दैट इज डिस्क्रिशन, मतलब उनकी मर्जी है कि ये वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, उनके लिए क्या करते हैं? सीएम को अपॉइंट करने के लिए क्या करते हैं? वो गवर्नर रिकमेंडेशंस देते हैं। तो किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है, ये किसकी मर्जी है? गवर्नर की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम के लिए किसकी डिस्क्रिशन चलती है बेटा? किसकी डिस्क्रिशन चलेगी? गवर्नर की, ठीक है। चलो दूसरे नंबर पे एज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान बना है उसका गार्डियन, गार्डियन का मतलब है उसको संभालने वाला, उन देखना। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्टर इट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो गार्डियन है, वो अपनी स्टेट में ये चेक करते हैं कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। और अगर नहीं हो पा रहा तो फिर अपने एक्शंस जो भी हैं वो लेंगे। फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली आपने बिठाई थी उसको डिसोल्व करना, उसको खत्म करने की पावर भी किनके पास में है? गवर्नर के पास में है। डिसमिस कर देना किसी मिनिस्टर को बाहर निकाल देना, डिसमिस कर देना, ठीक है। अगर वो मेजोरिटी लूज करने के बाद में भी कह रहा है कि मेरे को वहां पे रहना, मेरे को मिनिस्टर बना के रखो, उसको डिसमिस करने की पावर भी किसके पास में है? गवर्नर के पास में है। एंड लास्ट वन है मिसलेनियस डिस्क्रिशंस। उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? देखो मिसलेनियस में कि बिल, कौन से बिल को रखना है जिसको आपसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी है। बिल जब पास होता है तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी लेनी होती है ना, तो किस बिल को पास करवाना है, किसको नहीं करवाना, ये उनकी मर्जी है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लेनी है वो काउंसिल मिनिस्टर से, आपकी डिस्क्रिप्शन है। मैंने बोला कि जाओ 2010 का डाटा लेके आओ तो वो लेके आएंगे, मैं बोलूँगा 2015 का डाटा लेके आओ तो वो लेके आएंगे। मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मेरे को काउंसिल मिनिस्टर से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर वीटो पावर कब एक्सरसाइज करनी है? किसी काम को रोकना, ऑफिशियल काम को रोकने की पावर मेरे पास है। जब मैं चाहूँ तब मैं रोक सकता हूँ किसी पावर, अपनी पावर को एग्जीक्यूट करके, ठीक है। फिर गवर्नर आस्क कर सकता है चीफ मिनिस्टर से एंड इशू बाय एंटायर कैबिनेट अबाउट विच डिसीजन इज मेड बाय द सिंगल मिनिस्टर। मतलब कोई ऐसा डिसीजन है जो कि कैबिनेट के बगैर किसी एक ही मिनिस्टर ने पूरा का पूरा डिसीजन ले लिया है, तो वो उनसे पूछ सकता है कि किस मैटर के ऊपर इन्होंने अकेले बैठकर डिसीजन ले लिया, सिंगल मिनिस्टर ने कैसे डिसीजन ले लिया। तो ऐसी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है बेटा कि जो वो खुद अगर चाहे तो एक्सरसाइज करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। तो दीज आर द मिसलेनियस डिस्क्रिशनरी पावर। और यहाँ पे आके आपका गवर्नर के जो मेजोरिटी पावर्स हैं वो हो जाती हैं खत्म, ठीक है बेटा। तो ये सारी पावर्स आप लोगों को याद करनी है और यहाँ पे खत्म होता है हमारा फंक्शंस एंड पावर ऑफ गवर्नर। होप सो समझ आया होगा सभी को, यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है कई बार चीज़ें इतनी टफ नहीं होती है जितना उनको दिखाया जाता है। तो फिर हमें क्या होता है कि एक बार कोई ना कोई इंसान हमें उसको पढ़ा दे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझा दे, तो हम उसको जल्दी रिटेन कर लेते हैं। तो आप ये सुन के फिर इसको देखो अपनी बुक में से और फिर अच्छे से हो जाएगा। बुक से पढ़ना, मटेरियल यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप लोगों ने समरी प्रिपेयर करी है तो दैट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू बुक, ठीक है। तो क्योंकि बुक में आपके सारा मटेरियल होगा, आपको जो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं आप इस सेशन के खत्म होते ही उसको पेन डाउन करोगे और एक छोटी सी समरी क्रिएट करोगे ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठो उसको इजीली आपसे याद हो जाए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से याद करते रहो और हर एक चीज को कंसीडर करके अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।